नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 48 और इसकी करनी है क्विक रिवीजन मैंने। तो इसमें है सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ सोमैटिक सेंसेस, ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन भी है। इसमें पूछते हैं कि सोमैटिक सेंसेस की क्लासिफिकेशन कैसे है। तो उसमें वो होती है मैकेनोरिसेप्टिव होती हैं, पेन सेंस होती हैं, और साथ में होती है ये वाली थर्मोरिसेप्टिव। मैकेनोरिसेप्टिव वही जो कि टैक्टाइल पोजीशन, मैकेनिकल स्ट्रेच वगैरह होगी। तो पेन सेंस होगी जो कि हमारे पास लिंक करती है किसी भी फिजिकल या केमिकल पेन से। थर्मोरिसेप्टिव वो होती है जो कि हीट और कोल्ड के लिए होगी, ठीक है। आगे होता है कि एक्सट्यूरोसेप्टिव, प्रोप्रियोसेप्टिव, डीप और विजिबल। जो कि एक्सट्यूरोसेप्टिव वो हमारे पास आउटर सरफेस ऑफ बॉडी से, जो कि डीप होती है, वो डीपर टिश्यूज होती है। इस तरह जो कि विजरल होती है वो हमारे पास विजरल से आ रही होती है। और ये पूरी जो कि सेंसेशन है प्रोप्रायोसेप्टिव जो हमारे पास जॉइंट से आ रही होती हैं। नेक्स्ट पे डिटेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ टैक्टाइल सेंसेशन। उसके लिए हमारी बॉडी में ना कुछ टाइप्स की मॉडिफिकेशन है रिसेप्टर्स की। वो हमारे पास जो रिसेप्टर हैं वो आते हैं पेस्टिनियन, कॉर्पस्कल, मर्कल डिस्क वगैरह, ये सारे। अब ये जो टैक्टाइल रिसेप्टर्स है ना, ये पूरा यहाँ पे ना एक पेज है गाइडन का, लेकिन मैंने इसको पूरे को समराइज़ किया है थोड़े से अपने टेबल में, ठीक है। तो ए बी टेबल से हम लोग देख लेते हैं। मैंने रफ ड्रॉ किया लेकिन मैं बता देता हूँ। पहले हमारे पास फ्री नर्व एंडिंग मर्कल डिस्क और मीजनर कॉर्पस्कल का है। फ्री नर्व एंडिंग के जो कि नर्व फाइबर टाइप सी और ए डेल्टा, बाकी दोनों के लिए ए बीटा माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हैं। इनकी अडाप्टेशन की बात करें, रैपिड, स्लो और रैपिड अडाप्ट। रैपिड अडाप्ट का मतलब है ये हमारे पास फेसिक है, और स्लो का मतलब टोनिक है, ठीक है। जो कि फ्री नर्व एंडिंग होती है वो स्किन में होती है, जो कि मर्कल डिस्क होती है वो हेरी पार्ट ऑफ स्किन में है, और जो कि मीजनर कॉर्पस्कल है नॉन हेरी पार्ट ऑफ स्किन और लिप्स में आ जाते हैं, जिस तरह के लिप्स नॉन हेरी पार्ट होते हैं, ठीक है। और आगे जब इनका फंक्शन देखें तो जो कि फ्री नर्व एंडिंग है, जितने भी यहाँ पर टच, टेम्परेचर वगैरह सिंपल फंक्शन आगे उनमें आ जाएंगे। मर्कल डिस्क टेक्सचर के लिए स्पेसिफिक है, और जो कि मीजनर कॉर्पस्कल है वो लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन अप टू 80 साइकिल्स पर सेकंड के लिए होता है। आगे होते हैं हेयर एंड ऑर्गन, रूफिनीस ऑर्गन, और साथ में होता है पेस्टिनियन कॉर्पस्कल। हेयर एंड ऑर्गन की तो अब बुक पे स्पेसिफाई नहीं किया किस टाइप के होंगे, जो कि रूफिनीस और पेस्टिनियन इनके ए बीटा ही है। पहले वाले का डिफरेंट टाइप सी और ए डेल्टा, बाकी सबके ए बीटा आ रहे हैं, ठीक है। इनमें भी रैपिड, स्लो, रैपिड है। रैपिड वाले हमारे पास फेसिंग है, स्लो टोनिक है। और बाद में बात करें इनकी लोकेशन की, तो ये बेस ऑफ हेयर पे हैं, ये जॉइंट्स में होते हैं, और ये वाले होते हैं डीपर टिश्यूज़ में। अगर ये बेस ऑफ हेयर में है तो इधर से ही फंक्शन लगा लो। जब बॉडी के साथ कोई चीज़ इनिशियली कॉन्टैक्ट करती है, पहले हेयर के साथ होती है, तो इसलिए इनिशियल कॉन्टैक्ट में आ गए। जॉइंट्स में क्या होती है, प्रोप्रियोसेप्शन, तो प्रोप्रियोसेप्शन में आ गए। और डीपर टिश्यूज में हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन अप टू 800 साइकिल पर सेकंड। अब जो गाइटर ने टेबुलेट किया हुआ बताया हुआ ना इस तरह के पैराग्राफेटिक फॉर्म में, उसमें से एक एमसीक्यूज है जो मैंने अपने टेबल पे नहीं लिखा, और वो टच टूम्स वाला है कि टच टूम किस में होते हैं, टच टूम मर्कल डिस्क में होते हैं, ये वाला पॉइंट, ठीक है। बाकी जितने भी पॉइंट हैं वो मैंने अपने टेबल में उनको स्पेसिफाई कर दिया है। नेक्स्ट आते हैं इस वाले पेज पे। इस पेज पे क्या बताया हुआ है, सेंसरी पाथवेज होती हैं। सेंसरी पाथवे वही हैं जो कि असेंडिंग ट्रैक्ट्स हमने पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने दो असेंडिंग ट्रैक्ट्स को मेनली बताया हुआ है। एक बताया डॉर्सोकोलोमीडियल लेमिनिस्कस को, दूसरा एंटीरियर लैटरल सिस्टम को। अगर डॉर्सोकोलोमीडियल लेमिनिस्कस को देखें तो पहले यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आता है ना वो उसकी पूछ लेते हैं कि पाथवे क्या होता है, या पाथवे के अलावा साथ में यूनिवर्सिटी आपको पता होना चाहिए कि इसके जो कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन वगैरह कैसे बन रहे होते हैं, और साथ में यहाँ पे उसके फंक्शंस बताए हैं। इन दोनों का डिफरेंस भी आता है डॉर्सोकोलोमीडियल लेमिनिस्कस का, एंटीरियर लैटरल सिस्टम का। पहले तो इनके फंक्शंस का ही डिफरेंस बनता है, जो कि डीसीएमएल है, इसके फंक्शन के लिए है टी और 3P, यानी कि टच सेंसेशन है। वहाँ पे टच सेंसेशन जो कि वो फाइन डिग्रेडेशन की भी है, और साथ में हाई डिग्री ऑफ लोकलाइजेशन की भी है। और फिजिक्स सेंसेशन यानी कि वाइब्रेशन आ गई, फिर 3P करने हैं, तो फिजिक्स यानी कि वाइब्रेशन आ गई, साथ में प्रेशर है, और साथ में आता है पोजीशन, ठीक है। और जो कि एंटीरियर लिटर सिस्टम है, इसमें पेन, टेम्परेचर, क्रूड टच एंड प्रेशर, क्रूड टच एंड प्रेशर है, ठीक है। और बाद में टिकल एंड इच और सेक्शुअल सेंसेशन इसमें आ जाएंगी, ठीक है। ये लार्ज है, ये स्मॉल है, ये माइलिनेटेड है, ये अनमाइलिनेटेड है, ये इन दोनों के डिफरेंस है। और ये होता है इसकी कंडक्शन फास्टर होती है एज कम्पेयर टू एंटीरियर लेटर सिस्टम। इनके डिफरेंसेस हैं, ये आने चाहिए, ठीक है। इसके बाद उन्होंने ना ये पूरे पैराग्राफ्स में इसका पूरा कोर्स बताया हुआ है, लेकिन इसके कोर्स को अच्छा करना है ना तो उसके लिए पिंक बॉक्स है जो कैटन का बहुत अच्छा इधर बताया हुआ है। ये जो कि यहाँ पे पिंक बॉक्स है ना, इस पूरे पिंक बॉक्स में इसके कोर्स को बहुत अच्छे समराइज़ किया। और साथ में अगर हम डायग्रामेटिकली इसको भी देख लें तो पहले हमारे पास क्या होती है, जो इस तरह के हमारे पास कोई भी फिजिक्स सेंसेशन, वाइब्रेशन वगैरह होती है, तो वो हमारे पास डॉट्स रूट गैंग्लिया होगा। डॉट्स रूट गैंग्लिया से आगे हमारे पास वो जाएगी इधर ऊपर की तरफ स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में वहाँ पे होगा स्पाइनल कॉर्ड में हमारे पास जो कि डॉर्सल हॉर्न होता है, वहाँ पे सेंसरी नर्व फाइबर और सेनी ट्रैक्ट्स होती हैं। तो डॉर्सल हॉर्न से फिर आगे वो हमारे पास जाएगा मेड्यूला में। मेड्यूला में हमारे पास होंगे न्यूक्लियाई होंगे, जो न्यूक्लियाई होंगे वो सेकंड ऑर्डर न्यूक्लियाई उसके होंगे, जहाँ पे हमारे पास उनकी साइनेप्स करेंगे, वो हमारे पास न्यूक्लियाई होते हैं, न्यूक्लियाई क्यूनिएट और ग्रेसिलस, ठीक है। उनसे ऊपर जब वो चलेगा मेड्यूला से ऊपर, तो हमारे पास बनेंगे सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, आगे फाइबर्स देंगे, और वो हमारे पास मेड्यूला से ऊपर जाएंगे थैलेमस में, ठीक है। और ये पूरा ब्रेन स्टेम क्रॉस करके थैलेमस में, मेड्यूला के लेवल पर डिकोजिशन भी होती है। अब जब ये आगे की तरफ गए, इनको नाम हम चेंज करके इनको बोलेंगे मीडियल लेमिनिस्कस, और जो कि मीडियल लेमिनिस्कस आगे हमारे पास जाते हैं थैलेमस में। थैलेमस जाके हमारे पास
थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन होंगे और वो हमारे पास जाएंगे आगे कॉर्टेक्स में। और ये पूरा जो बात है पूरे पिंक बॉक्स में बताई हुई है इन्होंने। एक MCQ से पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो कि सेंसरी न्यूक्लियर ट्राइजेमिनल नर्व है वो भी इस पाथवे को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। ये मतलब इधर नहीं शो किया हुआ लेकिन इधर पिंक बॉक्स में, और ये MCQs है यहाँ पे। बाकी सारा जो सिस्टम में बताया हुआ है वो सारा यानी कि पूरे पैराग्राफ में है जो आप लोगों को बताया हुआ है। गाइडन इज़ बेटर टू रीड फॉर दिस चैप्टर। नेक्स्ट आप लोगों को बताया स्मेटोसेंसरी कॉर्टेक्स कहाँ पे होता है। अगर हम ब्रेन के प्राइटल लोब को देखें ना ऊपर की तरफ, यहाँ पे हमारे पास स्मेटोसेंसरी कॉर्टेक्स होता है, ठीक है। अब जो कि स्मेटोसेंसरी कॉर्टेक्स होता है आपको पता है वहाँ पे पूरे की डिवीजन की होती है ब्रेन की ब्रॉडमैन क्लासिफिकेशन ऑफ एरिया के थ्रू। एक बार मैं उसको दिखा भी देता हूँ। ये ना ऐसे डिवीजन की होती है, पूरे ब्रॉडमैन क्लासिफिकेशन होती है एरियाज़ की। इनमें पूरे जो कि लोब्स होती हैं उनको डिवाइड किया होता है, आगे नंबरिंग की होती है। ये 30 पूरी डिवीजन होती हैं ब्रॉडमैन क्लासिफिकेशन एरिया की, यहाँ से देख लें। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ बताया हुआ है कि जो कि स्मेटोसेंसरी कॉर्टेक्स होता है वो 1 में और 2 में डिवाइड होता है। पहले तो मैं यहाँ से बता दूँ कि जो कि ये है ना, ये हमारे पास सेंट्रल सल्कस आ गया। इसके पीछे वाला पार्ट सारा स्मेटोसेंसरी कॉर्टेक्स में जाएगा, आगे वाला हमारे पास मोटर कॉर्टेक्स में जाएगा। मोटर कॉर्टेक्स वो है जो कि आपको रिस्पॉन्स करेगा मूवमेंट्स के लिए, और जो स्मेटोसेंसरी कॉर्टेक्स है वो होगा सेंसेशंस के लिए, ठीक है। और फिर ये यहाँ पे बात करें तो स्मेटोसेंसरी एरिया को 1 और 2 में डिवाइड कर दिया है, और उन दोनों का डिफरेंस भी पूछते हैं कि 1 और 2 में क्या डिफरेंस होता है। कोई रिवीजन बताता हूँ। जो 1 होता है वो हमारे पास होता है हाईली लोकलाइजेशन, 2 होता है वो लेस लोकलाइज होता है। 1 होता है हमारे पास, उसमें हमारे पास ग्रेटर नंबर ऑफ एरियाज और ग्रेटर डिवीजन होती है। 2 में सिर्फ हमारे पास 3 चीज़ें हैं जो यहाँ दिखाया हुआ गाइडन की डायग्राम पे, फेस, आर्म और लेग। फेस होता है एंटीरियरली, आर्म होती है सेंट्रली, और लेग होती है पोस्टीरियरली। यहाँ पे दिखाया है गाइडन की डायग्राम पे फेस, आर्म एंड लेग। अब यहाँ पे दिखा रहे हैं फेस, आर्म और लेग सोमैटोसेंसरी एरिया नंबर 2 में। और अगर हम सोमैटोसेंसरी एरिया नंबर 2 को रिमूव कर दें तो 1 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 1 की जो प्रोजेक्शन फाइबर आ रहे थे वो 2 में आ रहे होते हैं। तो अगर 1 को रिमूव कर देंगे तो 2 पे लाजमी फ़र्क पड़ सकता है, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस है। जो कि 1 होता है ये पोस्ट एंटरगायरस 3 1 और 2 में होता है, और इसके पीछे होता है। अब आगे उन्होंने पूरा यानी कि ना रीजन्स को बताया हुआ है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हमारे पास सोमैटोसेंसरी एरिया कॉर्टेक्स में जिस हमारी बॉडी के रीजन का जितना साइज़ है ना बड़ा है, यानी कि उधर उतने जो कि नर्व फाइबर्स हैं, रिसेप्टिव नर्व फाइबर, सेंसरी नर्व फाइबर उतने ज़्यादा हैं। और ये बात यहाँ बताई हुई कि जिस तरह के लिप्स होते हैं और बाद में फेस और थंब होते हैं, उनका यहाँ पे एरिया ज़्यादा शो किया हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास जो कि है ना nerve fibers directly proportional to the number of the specialized sensory nerve fiber receptor in each respective peripheral area of the body। तो इनके जो कि हैं वो ज़्यादा हैं, और यही जो कि ज़्यादा एरियाज़ वाले हैं शो किए हुए हैं हमारे पास लैटरली एज़ कम्पेयर टू बाकी एरिया। लिप्स हो गया, माउथ हो गया, फेस हो गया, इधर जो कि हमारे पास सेंसरी रिसेप्टर्स हैं वो ज़्यादा हैं, और ये शो किए हैं लैटरल पोर्शन में, और इनका जो कि साइज़ है एरिया का वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाकी। तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है सोमैटोसेंसरी एरिया और कॉर्टेक्स का, ये इंपॉर्टेंट है। वाइवा के लिए पूछ लेंगे किस एरिया के लिए साइज ज़्यादा है उसकी रीज़न क्या है, और कम है तो उसकी रीज़न क्या है। ये पूरे MCQs भी हैं तो यहाँ से कवर हो जाते हैं। सोमैटोसेंसरी एरिया 1 और 2 दोनों का मैंने बता दिया आपको। ये प्राइटल लोब में है, प्राइटल कॉर्टेक्स में है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है लेयर्स और द सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स एंड देयर फंक्शन। अब जो लेयर्स हैं इनका कॉन्सेप्ट और नजरिया, इनके कॉन्सेप्ट में बस पता हो कि इनकी नंबरिंग कैसे की हुई है। तो वो ऐसे है कि जो हमारे पास सबसे पहली लेयर जो कि एक्साइट होती है ना सिग्नल के इनपुट से, वो लेयर नंबर 4 होगी। उसके बाद 1 और 2, जो कि 1 और 2 होते हैं ना, वो हमारे पास रिसीव करते हैं डिफ्यूज नॉन इनपुट सिग्नल को फ्रॉम द लोअर ब्रेन स्टेम। और बाद में आते हैं 2 एंड 3, जो कि 2 एंड 3 होते हैं वो कॉर्पस क्लेजम के थ्रू सेंड एक्सॉन्स करते हैं टू द अदर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। और जो कि 5 और 6 होते हैं, 5 होता है वो हमारे पास होता है बेसल गैंग्लिया, ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड को से एक्सॉन सेंड करने के लिए, और जो कि 6 होता है वो थैलेमस में फाइबर्स भेज रहा होता है। ये यहाँ पे बताया हुआ है। नेक्स्ट जो कि पॉइंट है यहाँ पर एक पॉइंट होगा जो कि ब्रॉडमैन एरिया नंबर 3 होता है, स्पेशली लार्ज शेप ऑफ द वर्टिकल कॉलम्स। ब्रॉडमैन नंबर एरिया नंबर 3 में होती है मसल टेंडल और जॉइंट स्ट्रेच रिसेप्टर यानी कि प्रोप्रियोसेप्शन के लिए वाला एरिया स्पेशलाइज होता है। आगे फंक्शन ऑफ सोमैटोसेंसरी एरिया 1 और सोमैटोसेंसरी एरिया 1 के फंक्शंस हैं। अब ये फंक्शंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अगर हमारे पास बाईलेटरल लीच ना हो जाए दोनों साइड पर, सोमैटोसेंसरी एरिया 1 की जो कि पर्सन होगा वो हमारे पास का फील नहीं कर पाता, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट को जज नहीं कर पाता, प्रेशर ऑफ द ऑब्जेक्ट को जज नहीं कर पाता, और वो जज नहीं कर पाता शेप और फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट को, और वो टेक्सचर ऑफ ऑब्जेक्ट को नहीं फील कर पाता। और सबसे बड़ी बात होगी कि वो लोकलाइज नहीं कर पाता डिस्क्रीटली डिफरेंट सेंसेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी को। अ पर्सन इज अनएबल टू लोकलाइज डिस्क्रीटली डिफरेंट सेंसेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। लेकिन जो कि कुछ होंगी ना क्रूड टेक्टाइल सेंसेशन, उनको वो फिर भी फील कर सकता है मेजर लेवल तक, ठीक है। और इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि थैलेमस भी तो कुछ ना कुछ इन्वॉल्व होता है। अगर सोमैटोसेंसरी एरिया हमारे पास नहीं भी है तो हमारे पास जो कि
अब डिस्क्रीट तो हम नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी लोकलाइज्ड सेंसेशन को, लेकिन क्रूडली जो कि होगा वो फिर भी रहेगा ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ थैलेमस और जो कि लोअर ब्रेन पार्ट होते हैं उनकी वजह से, क्योंकि वो भी इंटैक्ट हैं अभी। तो यहाँ पे पॉइंट है अमॉर्फोसिंथेसिस का, एस्टीरियोग्नोसिस का। एस्टीरियोग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और ये जो कि सोमैटोसेंसोरिया 1 होता है, तो ये हमारे पास होता है परसेप्शन के लिए। और आगे इसके साथ एरियाज लिंक होते हैं, वो होते हैं सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया। ये एरिया होता है इंटरप्रिटेशन के लिए, यानी कि डाइसफरिंग डीपर मीनिंग्स ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए। इसमें होता है ब्रॉडमैन एरिया नंबर 5 एंड 7, ठीक है। ये सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन एरियाज हैं और ये हमारे पास रिसीव कर रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन को सोमैटोसेंसरी एरिया 1 से, वेंट्रोबेसल न्यूक्लियर ऑफ थैलेमस से, ऑडिटरी कॉर्टेक्स से, और साथ में वियल कॉर्टेक्स से। वियल कॉर्टेक्स होता है ऑक्सीपिटल लोब में, ऑडिटरी कॉर्टेक्स होता है टेम्पोरल लोब में। ये भी एमसीक्यूज को याद रखना है। आगे होता है अमॉर्फोसिंथेसिस में क्या होता है। अमॉर्फोसिंथेसिस का मतलब ये होता है अगर हम रिमूव कर देते हैं सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन एरियाज़ को, तो उससे हमारे पास अमॉर्फोसिंथेसिस हो जाएगी, यानी कि पर्सन जो कि होगा वो हमारे पास ना सेंसरी और मोटर फंक्शन के लिए अपनी बॉडी का जो कि दूसरा हिस्सा है ना, लीजन के ऑपोजिट हिस्सा है, उसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पाएगा। अ पर्सन लूज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट इन कम्प्लेक्स फॉर्म फेल्ट ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ बॉडी। इन एडिशन द पर्सन लूज द मोस्ट ऑफ द सेंसेस फॉर्म ऑफ सेंसेस फेल्ट ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ हिज बॉडी। तो ये इसका पूरा ये होता है अमॉर्फोसिंथेसिस होता है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बताया हुआ है ये वाली डायग्राम। अब ये वाली डायग्राम वाइवा के लिए इसमें उन्होंने यही बताया है कि हमारे पास जो कि है डाइवर्जेंस इनटू एम्पलीफाइंग डाइवर्जेंस और डाइवर्जेंस इनटू मल्टीपल ट्रैक्ट है, उसको बताया हुआ है कि जो कि आगे चीज़ें डाइवर्ज करके जा रही हैं उनका हमारे पास वीक स्टिमुलस से मॉडरेट स्टिमुलस स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस से कैसे हो रहा है। शुरू में वीक होगा और बाकी जाके आगे जाके बढ़ जाएगा स्टिमुलस। तो ये वाली डायग्राम है, इसको भी समझने वाला है। और बाकी उन्होंने लैटरल इनहिबिशन के रोल को बताया हुआ है यहाँ पे अगर हम अपनी फिंगर टिप पे 2 नीडल्स को प्लेस कर देना तो उसके लिए डिस्टेंस है वो डिफरेंट है, उसको 2 ऑब्जेक्ट के तौर पे फील करने के लिए। और अगर हम अपनी बैक पे करें तो उसके लिए डिस्टेंस है वो डिफरेंट है। और इसकी जो कि रीज़न है वो ये हमारे पास कि इन दोनों जगह पे डिफरेंट नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड टैक्टाइल रिसेप्टर होते हैं। नंबर ऑफ टैक्टाइल रिसेप्टर्स की डिफरेंस है दोनों जगह पे, तो इसलिए जो कि हमारे पास अगर हम 2 नीडल्स को प्लेस करते हैं अपनी फिंगर टिप पे तो उधर हमारे पास वो 2 ही परसीव होंगी अगर वो 1 से लेकर 2 मिलीमीटर तक के रीजन पे होंगी। और अगर हमने अपनी बैक पे रखे उनको 2 नीडल्स को प्लेस किया वो हमें पास 2 ही परसीव होंगी जब तक वो 30-70 मिलीमीटर तक पे होंगी। लैटरल इनहिबिशन की डेफिनेशन, लैटरल इनहिबिशन कहते हैं कैपेसिटी ऑफ द एक्साइटेड न्यूरॉन टू रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ द नेबरिंग न्यूरॉन। इसे बोलते हैं लैटरल इनहिबिशन। और लैटरल इनहिबिशन इसलिए होती है ताकि जो हमारे पास सिग्नल होते हैं उनको शार्पन कर सके, उनको फोकस कर सके और उनको यानी कि एक नर्वस सिस्टम को एक नैरो रेंज के अंदर मेंटेन रख सके। नेक्स्ट पे आएँ तो यहाँ पे 2 लॉज हैं, उनके लिए बस उनकी इक्वेशन है कि इंटरप्रेटेड सिग्नल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ स्टिमुलस प्लस कांस्टेंट। इंटरप्रेटेड सिग्नल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू के इंटू स्टिमुलस माइनस के, और पूरा का वैल्यू का पावर ली हुई है। पोजीशन सेंस होती है 2 तरह की होती है, डायनामिक और स्टैटिक। डायनामिक की होती है कॉन्शियस परसेप्शन ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्टिंग टू अदर बॉडी पार्ट्स, ठीक है। कॉन्शियस परसेप्शन ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी रिस्पेक्ट टू वन अदर। और जो कि रेट ऑफ मूवमेंट सेंस होती है उसको बोलते हैं काइनेस्थेसिया, फिर डायनामिक प्रोप्रियोसेप्शन बोलते हैं। आगे बताया हुआ है एंटीरियोलेटरल सिस्टम का। अब ये भी सिर्फ कॉन्सेप्ट है पूरे फ्लो चार्ट को समझने के लिए। यहाँ से डायग्राम से देख सकते हैं कैसे उन्हें बताया हुआ है। तो इसमें बताया कि फर्स्ट 4, 5 और 6 डॉट्स लेमिना होते हैं, उनसे एंटीरियर लेटर वाइट कॉलम आते हैं, वो एंटीरियर लेटर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में जाते हैं। अगर इधर से इसको नहीं भी करते आगे वाले चैप्टर में ना नियोथैलेमिक और पेलियो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट से बताया हुआ है, वहाँ से वो ज़्यादा क्लियर हो जाता है। एंड ठीक हो गया। और नेक्स्ट पे बताया होगा कि रोल ऑफ थैलेमस क्या होता है। अब यहाँ पे वही बात है, अगर हमारे पास सोमैटोसेंसरी एरिया रिमूव भी हो जाता है ना, अगर सोमैटोसेंसरी एरिया रिमूव भी हो जाता है फिर भी हमारे पास क्रूड टैक्टाइल सेंसेशन होती हैं वो बरकरार रहती हैं। और जो कि पेन और टेम्परेचर थर्मल सेंसेशन होती हैं उन पे मिनिमम इफेक्ट आता है। उसकी रीज़न यही होती है क्योंकि थैलेमस होता है वो बैलेंस कर देता है इन चीज़ों को। और कॉर्टिकोफ्यूगल सिग्नल क्या होते हैं ये हमारे पास डेफिनेशन के लिए पूछा। कॉर्टिको सिग्नल वो होते हैं जो कि बैकवर्ड मूव करते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स से, ये इनहिबिटिव वैरायटी के होते हैं। इनका काम होता है लैटरल इनहिबिशन के साथ। और ये मैंने इनकी लाइन अंडरलाइन की हुई है कि ये लैटरल इनहिबिशन से एसोसिएटेड होते हैं। इट डिक्रीजेस द लैटरल सेपरेट ऑफ द सेंसरी सिग्नल इनटू द एडजेसेंट न्यूरॉन, और सेंसरी सिस्टम को ऑपरेट करते हैं इन रेंज ऑफ सेंसिटिविटी दैट इज नॉट सो लो दैट द सिग्नल आर इनफेक्टिव, ठीक है। ये कॉर्टिकोफ्यूगल सिग्नल है इनका बताया हुआ है। तो ये पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 47 48। आई होप इट इज़ क्लियर।